स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल तांडव पे। आज हम बात करें करंट अफेयर का एक ऐसा विषय जिसकी वजह से शायद भारत में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। इसका नाम है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कई सारी बीमारियों का एक साथ इकट्ठा होकर हमारे शरीर पे हमला कर देना। जैसे आपने सुना होगा एड्स भी एक प्रकार का सिंड्रोम है, यानी एक साथ उसमें भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक वैसे ही सिंड्रोम है जिसका नाम है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम। अब ये सबसे पहले 2019 में पेरू में आया था। और पेरू में जब आया था तो पेरू के लोगों ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी थी। उसके बाद 2023 में वहाँ पुनः ये फैल गया और उसके बाद फिर से स्वास्थ्य आपातकाल की 90 दिन की घोषणा कर दी गई। मगर आप देखेंगे इसकी चर्चा हम भारत में क्यों कर रहे हैं। अभी आज से एक हफ्ते पहले पुणे में अब तक 59 केसेस इसके आ चुके हैं, जिनमें से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है क्या ये आपातकाल हमारे देश में भी लगवा सकता है और ये है क्या। ये जो गुइलेन-बेरे सिंड्रोम है ये एक प्रकार का दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है। देखिए, ऑटो शब्द हम लोग जानते हैं ना, कोई काम खुद से होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक मशीन, यानी एक बार हम उसे चालू कर दें वो खुद से चलती रहती है ना। तो एक प्रकार का ऑटो इम्यून विकार है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी कि हमारा जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो हमें बीमारियों से बचाती है। कोई भी वायरस जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो उस वायरस पे अटैक करके हमें उस वायरस से बचा लेती है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, गुइलेन-बेरे सिंड्रोम में हमारा ही इम्यूनो सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारे ही शरीर पे हमला कर देती है। ठीक है। दूसरा, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, हमारे मस्तिष्क यानी हमारे माइंड से लेकर के हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ नर्व फैली हुई होती हैं और इसके द्वारा जुड़ी हुई पूरी बॉडी में ऐसे करके कुछ नर्व फैली हुई होती हैं। हमारे दिमाग से जो संदेश निकलता है वो पहले हमारी मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में आता है। स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो ट्रांसफ़र होता है और जगह पे, और तब हमें पता चलता है। मान लीजिए हमारे शरीर को हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा और हमें पता चला कि वो चीज़ गर्म है। ठीक है। वो एहसास हमारे यहाँ पर हुआ, नर्व को यहाँ से उसने संदेश भेजा, वो पहुँचा मेरुरज्जु को। ठीक है। और फिर पहुँचा माइंड में, तो तुरंत हम हाथ पीछे हटा लेते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा छोटे क्लास में। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा माइंड कहीं और लगा हुआ होता है तो उसे ध्यान ही नहीं होता है कि उस तक संदेश पहुंचा। तो ये जो संदेश है ना, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड तक आता है और इस समय पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारे दिमाग की तरह काम करता है और वो तुरंत हाथ को पीछे वापस खींच लेता है। तो इसलिए ये जो तंत्रिका तंत्र है ये अगर प्रभावित हो जाएगा, यानी इस पर इफेक्ट पड़ेगा इस बीमारी की वजह से, गुइलेन-बेरे सिंड्रोम की वजह से, तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके लक्षण क्या हैं, मांसपेशियों में कमजोरी, दर्द एवं शून्यता। ठीक है। मांसपेशियों में आपको कमजोरी फील होगी, दर्द होगा और शून्य हो जाएगा। 6 से 12 माह या उससे अधिक चलने वाले पक्षाघात पैरालिसिस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अगर 6 से 12 महीने तक रहता है तो ये पैरालाइज में परिवर्तित हो जाएगा और संभवतः आगे आने वक्त में ये जान भी ले सकता है। अब आप देखिए, ये हमारा एक तंत्रिका तंत्र है जो एक नर्व है हमारी, जो एकदम स्वस्थ अवस्था में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक प्रोटीन है। इसका मतलब ये कि ये नर्व बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में है। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे ही बहुत सारी नर्व आपस में जुड़ी हुई होंगी, तो यहाँ से संदेश गया और आपके माइंड तक पहुँच गया, या माइंड से संदेश आया यहाँ पहुँच गया। अब देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाली जो तंत्रिका है, ये वाली जो नर्व है, ये देखिए यहाँ से क्षतिग्रस्त हो रखी है, यानी इसका जो प्रोटीन वाला पार्ट था वो गायब हो चुका है, सिर्फ ये जरा सा बचा है। तो अब संदेश यहाँ तक तो आएगा लेकिन इसके बाद इसके आगे नहीं जाएगा, यानी हमारा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है। इसके कारण क्या क्या बताया गया। पहला कारण बताया गया संक्रमण से संबंध। जैसे मान लीजिए आपने कोई इंजेक्शन लगवाया, यानी सेम वैसा ही है ये जैसे एड्स में होता है कि आपने कोई इंजेक्शन लगवाया,
कोई बीमार था, आपको फैल गया। लेकिन WHO के अनुसार जीवाणु या विषाणु संक्रमण के बाद, मतलब कहना ये है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये संक्रमण से फैलता है। मतलब किसी को अगर इंजेक्शन लगाया गया, इंजेक्ट किया गया, तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में कोरोना का इंजेक्शन लगा, उसके बाद कुछ समय बाद लोगों की हार्ट अटैक से मौत होने लगी। तो लोगों का मानना ये था कि ये कोरोना का इंजेक्शन ही बेकार है, इसकी वजह से हार्ट अटैक से मौत हो रही है। ठीक वैसे ही ये बीमारी का कारण कुछ और है, लेकिन लोगों को लगता था कि किसी चीज़ का इंजेक्शन लगा उनके और उसके बाद अगर ये बीमारी हो गई तो इसका कारण ये इंजेक्शन है। जबकि WHO के अनुसार क्या है, जीवाणु या विषाणु संक्रमण के बाद, यानी वायरस और बैक्टीरिया से जब आपको संक्रमित हो जाते हैं, आपके शरीर में पहुंच जाता है, तब जाकर के ये बीमारी आपको होती है। साथ ही साथ कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी नामक बैक्टीरिया का सामान्य ट्रिगर, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये इस बीमारी को, गुइलेन-बेरे सिंड्रोम को बढ़ा देता है। तो आपको ये नाम जरूर याद रखना है, कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी। ये बैक्टीरिया पूछा जा सकता है हमसे क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब दुर्लभ मामले, मतलब कभी कभी देखा गया कि टीकाकरण, यानी वही इंजेक्शन लगाने के बाद में लोग बीमार हो गए तो उन्होंने मान लिया कि इंजेक्शन की वजह से हुआ, या सर्जरी हुई है किसी की, सर्जरी के बाद बीमार हो गए। तो अब इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है प्लाज्मोफेरेसिस। अब हम पहले समझेंगे प्लाज्मा क्या है, ठीक है। तो आ जाइए हम समझ लेते हैं। प्लाज्मा देखिए, हमारे शरीर में आप जानते ही हैं कि 75% वाटर है और ब्लड में लगभग 90% है, ठीक है। तो अब क्या होता है, प्लाज्मा में पानी रहता है, प्रोटीन रहता है, खनिज रहता है, लवण रहता है, शर्करा रहता है, वसा रहता है, हार्मोन रहता है और विटामिन होते हैं। अब ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा किसी भी चीज़ की ऐसी स्थिति है, ना वो लिक्विड होती है ना वो सॉलिड होती है, यानी हम कह सकते हैं सेमी सॉलिड। जो सेमी सॉलिड अवस्था होती है किसी चीज़ की, हम उसको बोल देते हैं प्लाज्मा, यानी ना लिक्विड में है और ना सॉलिड में है, ठीक है। तो प्लाज्मा का कार्य है रक्त के थक्के जमने में। आपने देखा होगा जब हमारी चोट वगैरह लग जाती है तो उस चोट के बाहर एक पीला पीला सा पीली पीली चीज़ बाहर आती है ब्लड के साथ में, और वो हल्के 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 उस जगह को घेर लेती है, फिर वहाँ पे परत टाइप की बन जाती है और वो जाल बन जाता है। वो काम है प्लाज्मा का। अगला है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में। तो ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। अब प्लाज्मोफेरेसिस के बारे में हम जान लेते हैं कि प्लाज्मोफेरेसिस क्या होता है। इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया, ठीक है, तो हमारी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कमज़ोर हो जाती है। अब क्या करेंगे, एक मशीन के द्वारा हम ब्लड को बाहर निकालेंगे बॉडी के, और जो प्लाज्मा बेकार हो गई है उसको शरीर से बाहर करेंगे और किसी और डोनर की प्लाज्मा शरीर में डाल के ब्लड को वापस बॉडी में पहुंचा देंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को बोलते हैं प्लाज्मोफेरेसिस। सेकंड है इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारे इम्यूनो सिस्टम को कमज़ोर करती है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को करती है कमज़ोर। तो हाँ, एक और बात जो मैं बताना भूल गया हूँ वो ये कि प्लाज्मा में ही इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो फिर बात वही आ जाती है कि प्लाज्मा से ही मिलता जुलता है, हम इम्यूनोग्लोबिन को निकाल लेंगे, और निकाल नहीं लेंगे, इसकी मात्रा को हम इंजेक्ट कर देंगे। मतलब आपकी प्लाज्मा कमज़ोर हो रही है तो हमने बाहर से इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन को इंजेक्ट किया। जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट होगा तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और जब मात्रा बढ़ जाएगी तो आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र है, यानी कि नर्वस सिस्टम है, वो आपके बॉडी पे हमला करने की जगह इसके वायरस पे हमला करने लगेगा और इससे आप सेफ बच जाएंगे। तीसरा है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में नॉर्मल एक्सरसाइजेज आती हैं। हम जानते हैं कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं वो हमारे शरीर के लिए कितनी उपयोगी है। तो बस ये था हमारा आज का मुद्दा, बाकी हम करंट इश्यूज़ में और भी देखेंगे। थैंक यू।